अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर सेकंड। लॉन्ग क्वेश्चन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एंट्रोपी के साथ लिंक होता है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर बताते हैं क्या है। लिखिएगा, मेजर द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी of a system at constant temperature and pressure। क्या कहता है? measure the amount of usable energy of a system, जितनी एनर्जी उसको मेजर करना जितनी एनर्जी आपका सिस्टम खर्च कर चुका है। measure the amount of usable energy of a system at constant temperature and pressure। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। बच्चे इसका अपने पास आपने फॉर्मूला लिख लेना है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस। इट्स द फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब बच्चे यहां से इस फॉर्मूले से भी हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, एक डेफिनेशन को डिडक्ट किया जा सकता है। लिखिएगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? H क्या है? इंट्रोपी माइनस द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड H enthalpy minus the temperature and entropy is the product of temperature and entropy is called Gibbs free energy। क्या कहा? enthalpy minus the product of temperature and entropy of a system is called Gibbs free energy। तो यहां से भी आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे हमने एंथैल्पी में पढ़ा, हमने कहा जी इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, इट इज अ स्टेट फंक्शन। अगर ये स्टेट फंक्शन है, फिर आप इसके साथ चेंज डाल सकते हैं, डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी इंटू एस। डेल्टा टी इंटू एस। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो मैंने कहा जी टेम्परेचर यहां पे क्या आपके पास आ गया? जीरो। सो जब टेम्परेचर जीरो आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। माइनस डेल्टा, टेम्परेचर की जगह जीरो पुट कर देंगे। आपने चेंज हर एक के साथ लाना है, ये आपको करवा चुके हैं एंथैल्पी में, इसलिए इसको दोबारा ब्रीफ नहीं किया जा रहा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस इंटू डेल्टा एस। तो आपके पास डेफिनेशन क्या बन गई? चेंज इन गिब्स एनर्जी की, कि चेंज इन एंथैल्पी माइनस चेंज इन एंट्रोपी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। यह आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये किस सेंस में पूछा जाता है? बच्चे आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? समझ आ गई बात की? तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी इसीलिए आपको दिया जाएगा, आपको एक रिएक्शन देके वो आपसे पूछेगा कि यार इस रिएक्शन की आप बताओ कि यार ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये क्या है? ठीक है, तो यहां तक आपने गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन लिखे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखे, यहां तक ये चीजें इनफ हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। बच्चे मैं आपको अगली बात फिर फौरन समझा दूंगा, पहले सबसे पहले एक जरा गो थ्रू करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बच्चे ऐसे तमाम प्रोसेस जो नेचुरल हैं, जो कुदरती तौर पे हो रहे हैं, जिसमें हमारा कोई इंटरफेयर, वो क्या है? स्पॉन्टेनियस। जैसे सर मैंने फ्रिज से बर्फ बाहर निकाल के छोड़ी है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से खुद से एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मेल्टिंग, ठीक हो गया। लोहा पानी में पड़ा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, खुद से एक प्रोसेस शुरू हो गया, कोरियन या रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग शुरू होगी, जंग लगना शुरू हो गया। ऐसे तमाम प्रोसेस जो नेचुरल हो, हम उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे तमाम प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस किसको कहा जाता है?
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे तमाम प्रोसेस जिसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए आपको जो खुद से, जैसे बॉइलिंग ऑफ, सर पानी आप 100 डिग्री तक तो खुद तो नहीं उबल सकता ना सर, कितनी ज्यादा कितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तो पानी खुद तो उबलने से रहा, इसलिए आपको खुद जो है इसको वो करना पड़ता है। इसके बाद आप ये चीज देख लें, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में आपको बता दिया, बस अब आपका टॉपिक क्लोज करते हैं, ये चीजें माइंड में रखिएगा। इसके बाद आपके पास क्या है, अगर सुनिए, अगर आपके पास गिव्स एनर्जी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में हो, तो प्रोसेस कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस। कौन सा प्रोसेस होगा सर? सर लेस देन 0 का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, खारिज हो रही है, रिलीज होती जा रही है। अगर गिव्स एनर्जी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0, तो आपका रिएक्शन कौन सा होगा सर, नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको बता चुके हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। समझ आ गई? अगर एक और तीसरी सिचुएशन भी आती है, अगर गिव्स एनर्जी किसकी इक्वल हो जाए, 0 की, आंसर क्या आ जाए, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज आपने 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विल बी इक्वल। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल आ जाए, दैट मींस कि आपका रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज में, यहां पे अब इसकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये आपका टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको गो थ्रू कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.